मम्मी जी, आज शाम को खाने में क्या बनाऊं? आ गई, फिर से आ गई अपनी मनहूस शक्ल लेके। मुझे मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? हाँ हाँ, सब मम्मी जी से ही पूछ के तो करती है तू। अनपढ़ गवार कहीं की। दहेज के चक्कर में इसके जैसी लड़की अब मत्थे पड़ गई। इतना सारा पैसा लेकर ना आई होती तो अब तक तो मैं इसको घर से बाहर निकाल देती। मम्मी जी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? आपको तो पता है ना कि आपको पहले से ही पता था कि मैं अनपढ़ हूँ, तब भी आप लोगों ने मुझसे शादी की थी और अब आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। क्यों मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? ऐसा बर्ताव क्यों करती हूँ कि नानी तू मुझसे सवाल करेगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है तू मुझसे सवाल करेगी, मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? हैं? एक तो अपनी मनहूस शकल सुबह शाम दिखाती है, ऊपर से तुझको पैसे के लिए जेल रहे हैं, ऊपर से तू हमसे सवाल करेगी, हमसे झगड़ा करेगी। पैसा लेकर आई है तो कोई बड़ा काम किया है? मेरा बेटा था भी तो इतना पढ़ा लिखा नौकरी वाला, और तू अनपढ़ गंवार कहीं की। तेरे भाई ने इतना दहेज न दिया होता ना तो तेरे जैसी लड़की पे तो मैं थूकती भी ना। कमीनी कहीं की, इधर आ दुष्ट कहीं की। हाँ, सब बाल नोच लूं मैं, इसके सर फोड़ दूं मैं। अरे मम्मी जी, आप मुझे इतना मारती क्यों हैं? आप मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाती हैं? आप इनको समझाती क्यों नहीं? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आपको भी तो पता था कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? चलो जैसी भी है जिंदगी ऐसे ही बितानी है, सब कुछ ऐसे ही झेलना है। मैं तो पढ़ना चाहती थी पर घर वालों ने कहा कि लड़की पढ़कर क्या करेगी, मम्मी पापा ने पढ़ाया ही नहीं, और भैया से कहा कि बहुत सारे पैसे का इंतजाम कर दो और एक अच्छे घर में लड़की का रिश्ता करा दो। अब मेरी इसमें क्या गलती थी? अब तो मुझे सबकी मार भी झेलनी पड़ती है, बात भी सुननी पड़ती है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अपने भैया भाभी से मैं क्या कहूँ, और माँ बाप तो मर गए, उनको सुनने के लिए अब इस दुनिया में ही नहीं है। और भैया से कहूँगी तो उन्हें कितना दुख होगा कि अपनी इतनी सारी परेशानियों में मेरी भी परेशानी झेलेंगे वो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे सरिता, सरिता सुनो जरा। अरे रवि, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ पर तुम ठीक नहीं कर रही हो अपने साथ। वो तुम्हारे ससुराल वाले सब अच्छे लोग नहीं हैं। हम दोनों क्लास में पढ़ते थे तब, स्कूल टाइम में तुम कितनी अच्छी थी। कहीं कुछ गलत होता था तो उसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाती थी। फिर तुमने, जब तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी पढ़ाई छुड़वाई तब पर भी तुम नहीं बोली। फिर जिस घर में तुम्हारी शादी कर दी उस पर भी तुम्हें कोई सवाल नहीं उठाया। और अब वो लोग तुम्हें मारते पीटते हैं तो उस पर भी तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है। तुम चुपचाप उनकी मार खा रही हो। अरे इन सब में तुम्हारी गलती ही क्या है? इस सब रिश्ते से आजाद हो जाओ, अपने भैया भाभी को सच बताओ और यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इससे उन्हें दुख होगा। मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती। मेरा नसीब अब यही है, मुझे ऐसे ही झेलना है, मुझे ऐसे ही रहना है। फिर आ गई तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर। कहा है ना तुमसे, जाओ किचन में सो, बेडरूम में नहीं सोगी तुम। मेरे कमरे में तो तुम दिखना मत मुझे। जाओ किचन में जाकर सो, हॉल में जाकर सो, पूरा घर है, इतनी बड़ी जगह है। मेरे कमरे में मत दिखना तुम मुझे। निकलो यहाँ से, निकलो निकलो, चलो चलो। तुम्हारी जैसी अनपढ़ गंवार की मैं शक्ल ना देखूं, उसका साया ना बर्दाश्त करूं घर में। पैसे के लिए तुम्हें घर में जगह दी है तो घर में रहो, बस मेरे कमरे में मत दिखना तुम। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं? आप एक बार मुझे मौका देकर तो देखिए। मैं पढ़ना चाहती थी पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लड़की के लिए अच्छा घर बार जरूरी होता है, इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं। अब मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। एक काम कर सकती हो, बस चली जाओ यहाँ से, मुझे दिखाई मत देना। इससे नहीं, मम्मी तुम्हें मारती है ना, ऐसे मैं भी तुम्हें हाथ लात सबसे मारूंगा ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। चलो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से, दिखाई मत देना यहाँ। मम्मी जी, आप उन्हें समझाइए ना, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मैं तो उनकी पत्नी हूँ ना, वो मुझे कब अपनाएंगे? आज तो वो मुझ पे हाथ उठाने की भी धमकी दे रहे थे। आप लोग मुझ पर हाथ भी उठाते हो, जबकि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी जी, आप प्लीज उनसे बात करो ना, प्लीज उन्हें समझाओ ना। इधर आ भी, तुझे मैं समझाती हूँ। दुष्ट कहीं की, तू मेरे बेटे की शिकायत करने आई है मुझसे? लगता है सुबह वाली मार तुझे भूल गई, अब तुझे ढंग से देना पड़ेगा।
अरे बहन, अरे ये तुम्हें क्या हुआ? अच्छा, जब भी मैं तुझे फोन करता था तेरी आवाज बहुत दुखी दुखी सी लगती थी, पर कभी तूने नहीं बताया कि ये लोग तुझे मारते पीटते हैं। आज तो मैं आना गया होता, यहाँ आकर सब कुछ देख ना लिया होता, तो तू मुझसे अभी भी ना बताती। ये तो तेरी भाभी ने ही कहा था कि जाकर देख कर आओ कि नंजी ठीक है कि नहीं, तो उसके कहने पर मैं समय निकाल कर आया। तुझे रोज फोन करता था पर तूने कभी मुझे नहीं बताया। अरे तुझे बताना तो चाहिए था। इन लोगों की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। अब तुझे तो मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। चल तू मेरे साथ, तुझे मैं अपने साथ अपने घर में रखूंगा। मेरी बहन मेरे लिए इतना भार नहीं है कि मैं उसे यहाँ मरने के लिए इन जाहिलों गंवारों के बीच में छोड़ दूं। अरे वो लोग तुझे गंवार कहते हैं, ये लोग जाहिल गंवार हैं जो औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं। चल तू यहाँ से, मेरे घर में रह। वो भी तेरा घर ही है ना, तो तू यहाँ इनकी बार नहीं खाएगी। अब चल, मैं यहाँ अभी पंचायत में बातचीत करके तेरा छूटा छूटी करवाता हूँ इससे। अब तू नहीं रहेगी इसके साथ, तलाक करवाता हूँ मैं इससे। यहाँ भाई बहन का प्यार चल रहा है। अरे आ गए तुम? हाँ हाँ हाँ, तो बताओ कुछ लाए वाए हो? अरे इतनी दूर अपने बहन के ससुराल आए हो तो कुछ देने के लिए लाए वाए तो होगे ना? लाओ। लाए वाए नहीं, इसका थाना पुलिस दरोगा करके ना तुम्हारे बेटे को और तुमको बुढ़िया दोनों को जेल में डलवा दूंगा मैं। मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया तुमने? इतनी नाजुक में पली मेरी बहन, हमने उसको आज तक फूलों से भी नहीं छुआ, और तुम लोग उसके हाथों लात से मार रहे हो। तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा बुढ़िया। और हाँ, पंचायत में मिलने के लिए तैयार रहना। तुम्हारी और मैं अपनी बहन की और तुम्हारे बेटे की दोनों की छूटा छूटी करवा रहा हूँ। नहीं रहेगी मेरी बहन अब तुम दोनों के साथ, गंवार कहीं के। बस बहुत हुआ। अपनी गंवार बहन को पैसे के मुंह में हमने इससे ब्याह के कर लिया। तुम्हारे मम्मी पापा के कहने में आ गए हम। थोड़ा पैसा उन्होंने दिया दहेज में तो हमने इससे अनपढ़ गंवार को अपनी बहू बना लिया। अरे आता ही क्या, इसको क्या कर लेगी? ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। ले जाओ, हमें भी कोई ये बहुत प्यारी नहीं है। मेरा बेटा तो इसे पसंद ही नहीं करता। हम दूसरी लड़की देख के मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। जाओ चलो निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। हाँ, पंचायत का धमकी मत दो मुझे। मैं भी पंचायत में मिलकर छूटा छूटी करवाने के लिए तैयार हूँ। चल बहन, अब सब ठीक होगा। अब तो बिल्कुल चिंता मत कर। चल मेरे साथ, चल अपने घर चल बहन। हाँ हाँ, जाओ ले जाओ ले जाओ, जल्दी ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देख पाता था, इसकी परछाई भी पड़ जाती थी ना, मेरा दिन खराब हो जाता था। अरे ये क्या? अरे दीदी, आपको इतनी चोट कैसे लगी? अरे क्या हुआ? अरे प्रीति, इसको यहाँ पर इसके ससुराल वाले, इसका पति, इसकी सास सब बहुत मिलकर मारते थे। इसने कभी मुझसे तुमसे किसी से बताया नहीं। अम्मा बाबूजी के मरने के बाद इसने तो हमें पराया कर दिया। उन्होंने ही इसकी शादी रचाई थी, इतना दान दहेज दिया था, पर तुम्हारे कहने से अच्छा हुआ आज मैं चला गया इसका हाल चाल लेने, वरना तो वो लोग इसे दहेज के चक्कर में मार ही डालते। अरे दीदी, अब आप खुश रहा करो। आप एक बहुत बड़े नर्क से निकल कर आई हो। आप इतनी दुखी और चिंता में क्यों रहती हो? देखो, आपसे मिलने आपके एक स्कूल फ्रेंड आए हैं। मैं उनको अभी बुला कर लाती हूँ। ये लो, ये मैं कुछ नोट्स लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा मैंने प्राइवेट फॉर्म भरवा कर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन करवा दिया है। अब ये देखो, ये तुम उसके बाद अब तुम आईएएस की तैयारी करो। तुम जब स्कूल में थी तो तुम कहा करती थी ना मैं डीएम बनूंगी, डीएम बनूंगी, तो अब वो सपना तुम्हारा खत्म थोड़ी हो गया। चलो चलो, अब उस सपने को दोबारा से शुरू करने का टाइम आ गया। ये मैं जहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ ना, ये वहाँ की नोट्स है। तुम इससे पढ़ो और देखो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तुम्हारा पढ़ने में मन भी लगता था, तुम तो शुरू से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थी। अब वो सब बीती बातें गुजरे हुए इतने साल हो गए हैं। अब तो अपनी जिंदगी पर ध्यान दो और अपने सपने को पूरा करने पर। अभी ये सब फिर से मैं कैसे शुरू करूं? मैंने किसी तरह से स्नातक तो कर लिया, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर पा रहा है कि मैं कैसे आगे की पढ़ाई करूंगी, कैसे मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं अपना सपना पूरा कर सकूंगी। वो सब बातें मुझे कभी नहीं भूलेंगी। अरे दीदी, जो बातें गलत हो, जो बातें हमें दुख देती हों, उसे हमें भुला देना चाहिए। हमें नई यादें बनानी चाहिए। ये देखो, राकेश जी तुम्हारे लिए कितनी अच्छी किताबें लाए हैं और कितने अच्छे नोट्स लाए हैं। इनको सबको खोलोगी, पढ़ोगी तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। और हाँ, तुम इसे ऐसे ही पढ़ लो कि चलो ठीक है, तुम्हारा कभी इन सब में इंटरेस्ट था, तुम्हारी रुचि थी इन सब में, तो ऐसे ही पढ़ लो। जैसे हम लोग पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तुम भी इसे पढ़ लो।
फिर हो सकता है कि तुम्हारा मन ही लग जाए, और अगर मन लग जाए और अगर मन करे तो तुम फॉर्म भर देना, एक बार डीएम की परीक्षा दे देना, देखो क्या होता है। आखिर कभी तुम्हारा सपना था। ठीक है भाभी, आप कहती हो एक बार तो मैं करके देख लेती हूँ। शुरुआत में ये सब मुझे कितना अच्छा लगता था, पढ़ाई मुझे कितनी अच्छी लगती थी। सोचा नहीं था जिंदगी में सब कुछ इतना जल्दी इतना इतना हो जाएगा। अरे वाह, ये सब तो मुझे पढ़ने में कितना अच्छा लगता था। सोचा नहीं था जिंदगी में इतना सब कुछ बुरा हो जाएगा। अब लेकिन एक बार अपने सपने को फिर से जीने की मौका मिला है तो मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगी। अब तो मैं डीएम का फॉर्म भरूंगी और मैं डीएम बनूंगी भी। और मेरे ससुराल वालों ने कहा था ना, ये अनपढ़ गवार क्या कर लेगी, अब मैं उनको करके दिखाऊंगी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मैंने तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी। आखिर मेरी नंद डीएम जो हो गई है, अब तो मैं डीएम की भाभी हूँ। हाँ, मैं भी आज बहुत खुश हूँ, इसने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। वाह बहन, मैं तो शुरू से ही कहता था मम्मी पापा से कि तुझे पढ़ने दे, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आज देख, आज हम सब तेरे नाम की वजह से जाने जा रहे हैं। सुबह से लोगों के तांते लगे हुए हैं तुझसे मिलने के लिए। भैया भाभी, मैंने आज अगर अपना सपना पूरा किया है तो इन सब में आपका दोनों का बहुत योगदान है। आप दोनों की वजह से ही मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया भैया भाभी। अरे बहू, अरे कैसी हो बेटा? हम भी आए हैं तुझे ले चलने। चलो अपने ससुराल चलो, अपने घर चलो बेटा। हाँ, अब तुम डीएम बन गई हो ना, चलो अपने घर चलो। वहीं से सब अपना ऑफिस ऑफिस चलाना तुम। हाँ, चलो मैं भी तुम्हें लेने आया हूँ यार। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी अच्छी थी। हाँ, अब 5-6 साल गुजर गए हैं, अब तुम चल सकती हो। चलो चलो। ये दोनों फिर चले आए माँ बेटा यहाँ पे, लालची कहीं के। हाँ, बहुत हुआ। तुम लोगों ने मुझे कितना मारा पीटा, मेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया। और हाँ, अब मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो जेल में डलवा दूंगी तुम दोनों को। तुम दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे दिखना मत। तुम दोनों के साथ कोई सुलह नहीं करनी मुझे, और मुझे उस घर में वापस कभी नहीं जाना। हाँ, और मैंने तो ये भी सुना था कि इसने दूसरी शादी की थी। इसकी दूसरी पत्नी भी इसको छोड़कर भाग गई। ये दोनों माँ बेटे हैं ही इतने लालची। नौकरी वाली लड़की से शादी की थी, उसकी सारी सैलरी पे खाना पीना और रहना चाहते थे ये लोग। बेचारी भाग गई 3 ही 4 महीने में। अरे चल बेटा, भाग यहाँ से। ये लोग समझदार हो चुके हैं, इन्हें हमारी सारी असलियत का पता है। मुझे तो लगा था कि इन लोगों को कुछ मालूम नहीं होगा, थोड़ा सा पलझाऊंगी, सब पलझाने में आ जाएंगे। चल निकल यहाँ से, वैसे भी अभी पावरफुल हो गई है, हमारा कुछ भी करवा सकती है। चल चल जा यहाँ से, चलते हैं। अपने गरीबी में ही रह लेंगे, नहीं चाहिए डीएम बहू। चल चल। बड़े ही दुष्ट लोग हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में पता नहीं कैसे मम्मी जी बाबूजी पड़ गए थे। हाँ, नहीं तो। अरे भाई, कोई मुझको भी मिठाई उठाई खिलाएगा। मैंने सुना कि तुम डीएम बन गई। हाँ, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तुमसे एक और अच्छी बात करनी थी, अगर तुम तैयार हो तो। मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो क्या तुम इससे शादी करोगे? अरे, ये तो मेरी खुशनसीबी है, मैं क्यों ना करूँगा। अगर ये तैयार है तो मेरी भी हाँ है। मैं तो शुरू से ही चाहता था इसे, पर इसकी शादी इसके मम्मी पापा ने अलग करवा दी, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। अगर आप लोगों की इजाज़त हो और इसकी भी हाँ हो तो मैं ज़रूर करूँगा। हाँ। वाह, आज तो हमारे लिए डबल डबल खुशियों का दिन है। मेरी बहन का एक बार फिर से घर बस रहा है। एक बार फिर से नहीं जी, उसका घर पहली बार ही बस रहा है। पहली बार जो हुआ था वो मम्मी पापा जी की गलती थी। उन्होंने दहेज देकर दहेज के लोग ही उसके साथ अपनी इतनी फूल सी बेटी की शादी करवा दी थी। अब लेकिन सब कुछ ठीक हो गया है। अब हमारी ननंद रानी का असलियत में परिवार बसेगा। तो दोस्तों, आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखना। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।